क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल इन विच उसमें कैलकुलेट जीडीपी। आपके चैप्टर नंबर 7 में जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M। सो अकॉर्डिंग वाइज आपको नंबर्स पुट करने हैं एंड कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट एनडीपी। एनडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। यू विल फाइंड दिस इन द चैप्टर नंबर। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। अब जैसे कि गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आपका कल जो इकोनॉमिक्स का 13 मार्च को जो आपका बोर्ड से इकोनॉमिक्स का वो आपका बेस्ट जाएगा। ट्रस्ट मी, इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ कवर अप करें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट लिखने हैं और कैसे लिखने हैं और कौन सा पॉइंट कवर अप करना है जो कि आपको आउट ऑफ मिलेगा। एंड थर्ड, दैट इज़ लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मैंने अकाउंट्स के थ्रू मैंने बताया था वैसे ही सेम मैं इकोनॉमिक्स का भी आपको शो करूँगी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है। सो ये है गाइस आपका इकोनॉमिक्स का बोर्ड पेपर पैटर्न। कुछ इस तरह कल पेपर आपका आने वाला है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स का आपको अपने से पूरा प्रिपेयर रहना है और ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम 1 टू टिल चैप्टर 10 मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स एक पीडीएफ में कवर अप कर लिए हैं जो कि मैंने रिसेंटली टेलीग्राम पे अपडेट किया है। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर जो लोग ज्वाइन हुए वो हो जाना, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है। उसमें A to Z सभी ऑब्जेक्टिव्स है, आपको टेक्स्ट बुक में भी देखने की नीड नहीं है। एक बार वो पीडीएफ गो थ्रू कर लिया, आपका पूरा 20 मार्क्स आपके हाथ में है। एंड देन ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला 8 मार्क्स का, जो कि आपको Any 2 लिखना है, यानी टोटल इज 16 मार्क्स। इसका भी कैसे आपको इसमें आउट ऑफ लाना है 16 में से 16, इसका भी इसके रिसेंटली प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जिसमें लॉ मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिया है और कैसे आपको ये प्रेजेंट करना है 8 मार्क्स का आंसर बोर्ड में कैसे लिखना है। वो रिसेंटली मैंने वीडियो अभी अपडेट किया है, अपलोड किया है, आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, एज वेल एज वीडियो सेक्शन में चेक करोगे, एज वेल एज टेलीग्राम पे भी चेक करोगे, आपको हर जगह अपडेट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है। आज इस वीडियो में मेरे को इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि हर एक क्वेश्चन में आप कितने पॉइंटर्स लिखोगे जो कि आपको आउट ऑफ मिलेगा। जैसे कि ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स और ये लास्ट मार्क्स का जो है 16 मार्क्स का, ये मैंने सेव करके रख दिया जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इसमें ये आपका पर है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 5 में से आपको लिखना है 3, टोटल मार्क्स इज 6, यानी ईच कैरी 2 मार्क्स। ठीक है। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आया आपको आशा कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। तो ये कौन सा टर्म हुआ हमारा, आइडेंटिफाई करो। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले आप ये क्वेश्चन लिखोगे, फिर लिखोगे आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट, फिर उसको अंडरलाइन करोगे एंड देन लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। फिर इसको एक्सप्लेन करोगे, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो लिखोगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो फिर उसको अंडरलाइन करोगे और फिर लिखोगे व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब इसका मीनिंग लिखोगे। ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब आपको 1 मार्क्स मिल रहा है आइडेंटिफाई पे, 1 मार्क्स मिल रहा है एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। तो इसका आपको 2 to 3 लाइन्स लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल और आपको आया रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेन अनचेंज इन स्पाइट ऑफ अ 10% राइज इन इट्स प्राइस। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। फिर इसको ही आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। इसका भी आपको टेंशन लेने की नहीं है। अगर आपको हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो आइडिया है गाइस, कोई चैप्टर पूरा ऑप्शन में मत लीव करना। फ्रॉम चैप्टर 1 टू टिल चैप्टर 10 कुछ भी आपको हर एक चैप्टर में कुछ तो कुछ पता होना चाहिए कि हर फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो के बारे में बताया, सेकंड में यूटिलिटी, थर्ड डिमांड, फोर्थ सप्लाई, फिर फिफ्थ में मार्केट के बारे में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये सब हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, एकदम ब्लैंक नहीं जाना है। ठीक है। जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वो 4 मार्क्स का है, ओनली कैरी 4 मार्क्स वेटेज, तो वो आप ऑप्शन में लीव करोगे, दैट्स इनफ। बट अगर जो पढ़ भी रहा है जिसको आउट ऑफ लाना है तो वो भी कवर अप करेगा। ठीक है। डन। डिस्टिंक्शन की बात करें, OCM, SP, हर एक सब्जेक्ट के डिस्टिंक्शन में से इको वाला आपका डिस्टिंक्शन ईजी रहता है, बिकॉज आपको 5 में से Any 3 लिखना है, ऊपर से ईच डिस्टिंक्शन कैरी 2 मार्क्स ओनली। ठीक है। तो एक डिस्टिंक्शन खाली 2 मार्क्स का है। फॉर एग्जाम्पल आपको आया स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड, तो सबसे पहले एवरी डिस्टिंक्शन में फर्स्ट पॉइंट विल ऑलवेज बी मीनिंग,
याद रखना, अगर आप पहले ही उसका लाइक टूल्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। हर एक डिस्टिंक्शन में आपकी इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए मीनिंग। अब गाइज इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ बोल रहे हैं हेडिंग हमें लिखना नीड है कि नहीं है, लाइक आप एसपी ओसीएम में जो हेडिंग लिखते थे मीनिंग इंपॉर्टेंस, तो गाइज आई सजेस्ट कि लिखो, बट टेंशन मत लो, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो खाली डिस्टिंक्शन पॉइंट लिखो। हेडिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग हमें लिखना ही पड़ेगा, दैट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आया माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे पहले आप मीनिंग समझाओगे एंड सेकंड पॉइंट उसका एग्जांपल या तो टूल वॉट एवर यू वांट टू राइट। मैं आई सजेस्ट कि 3 पॉइंट लिख कर आना, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओन खाली 3 पॉइंट लिख कर आना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका अगर आपको कंफर्म है कि जो 2 पॉइंट आपने लिखा है दैट्स इनफ, लाइक वो प्रॉपर है, तो वेल एंड गुड, और लिखने की नीड नहीं है। बट आई सजेस्ट 3 पॉइंट लिखकर है ना, एटलीस्ट हर एक डिस्टिंक्शन के गाइस 3 पॉइंट तो लिख सकते हो। एंड फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज मीनिंग, तो बस आपको 2 पॉइंट और लर्न करना है, ठीक है। सो डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आपका 12 मार्क्स भी सेव होता है, 6+6, ठीक है। बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग में, आपको देंगे 5 और उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। फॉर एग्जाम्पल आया एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, इसमें गाइस मोस्ट ऑफ फीचर्स ही आते हैं, लाइक फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, या राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम, या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, या इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे सब क्वेश्चंस गाइज इसमें आते हैं, जिसके लिए पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एग्री और डिसएग्री, इसमें 1 मार्क्स तो रहता है, आप जो लिख रहे हो अग्री हो कि डिसएग्री हो, वो करेक्ट है तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट, बचा 3 पॉइंट, उसको खाली एक्सप्लेन करना है, जो कि आई सजेस्ट कि 4 पॉइंट लिखना, बट आप 3 पॉइंट लिखोगे, बट वो प्रॉपर लिखना तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये आपका चैप्टर नंबर 10 का है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यू विल राइट डिसअग्री, तो आप लिखोगे आंसर में आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आपको मिल गया 1 मार्क्स, ठीक है। फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, फिर कैसे वो डिफरेंट है, खत्म। 3 पॉइंट लिखा, अग्री डिसअग्री लिखा, आपको पूरा 4 मार्क्स आपके हाथ में, ठीक है। फिर आप लिखोगे सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, तो आप लिखोगे अग्री, ये आपका चैप्टर नंबर 4 का है। फिर अग्री, तो आपको एक आई अग्री, ऐसे डायरेक्ट अग्री मत लिखना, ऐसे लिखना आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट या आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट, फिर उसको एक्सप्लेनेशन करोगे 3 पॉइंट्स में, दैट्स ओवर, 4 मार्क्स आपके हाथ में, ठीक है। फिफ्थ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग गाइस, ट्रस्ट में, आपको 3 देंगे, खाली 2 लिखना है, पैसेज देंगे तो उसी में से ढूंढ कर लिखना है, डायग्राम देंगे तो खाली आइडेंटिफाई करना है, और ये सारा आएगा टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का ही, और बाहर से बिल्कुल नहीं। सो आई प्रीफर कि डोंट रिफर एनी स्मार्ट नोट डाइजेस्ट, इसलिए गाइस मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करती हूँ ताकि खाली वो रिफर करोगे तो आपके लिए बेस्ट है। मैंने अकाउंट्स के लिए भी जो क्वेश्चंस की बोले थे उस वो भी आपको रिलेटेड आए थे बोर्ड एग्जाम में, सो मैंने टेलीग्राम पे जस्ट फिर से पोस्ट किया है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, खाली रिफ़र करो, और कोई चीज़ रिफ़र करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अभी जस्ट हम अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल, ये जो मैंने अभी रिसेंटली प्रीवियस वीडियो में कल जो अपलोड किया उसमें मैंने पूरा A to Z बात कर लिया है, आप देख सकते हो कि हमें किस तरह लिखना है, और आपका लॉ ऑफ डिमांड DMU सप्लाई तीनों A to Z कवर अप हो गया है, आपको टेक्स्ट बुक में भी देखने की नीड नहीं है, अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्सो यू हैव एनी फर्दर डाउट लेट मी नो इन कमेंट, ऑल्सो यू कैन डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। सो अभी गाइस मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार बता देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन कर लेती हूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी इंडिविजुअल हर चैप्टर्स के, ठीक है। सो ये है गाइज लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, इजी था गाइज, लास्ट एग्ज़ाम बाकी है कल आपका, सो पूरा अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद आपको इतना मेहनत करना नहीं है, ठीक है। आपका बोर्ड्स फिर से बार बार आएंगे नहीं, सो बिना स्किप किए हुए गाइज पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो बात करते हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कंप्लीट द कोरिलेशन इस तरह कुछ आता है बॉक्स पैटर्न में, तो आपको आंसर भी बॉक्स पैटर्न में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखो कि क्वेश्चन नंबर 1 A कंप्लीट द कोरिलेशन 5 मार्क्स, फिर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स बॉक्स दिया है तो बॉक्स अंडरलाइन मत करना, फिर आप वो बॉक्स में लिखोगे आंसर, उसको बॉक्स करोगे, फिर
माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थियोरी, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी एज यू नो। सेकेंड का डायरेक्ट डिमांड, फूड एंड मोबाइल्स, डैश लैंड एंड लेबर, तो लैंड एंड लेबर इज इनडायरेक्ट डिमांड। थर्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ई डी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड ई डी इज इक्वल्स टू 1, ये है यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ है आउटपुट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर कॉस्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम मेथड, ठीक है। तो जो बॉक्स है उसमें आएगा इनकम मेथड। फिफ्थ है पर्सनल इनकम टैक्स डैश गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो पर्सनल इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, वो बॉक्स में आएगा, ठीक है। बॉक्स में आंसर लिखना, जहाँ अंडरलाइन दिया हुआ अंडरलाइन में करना, ठीक है। जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम इज मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ एडिशनल आया वहाँ मार्जिनल लिख देने का, ठीक है। Second, price being constant, demand falls due to unfavorable change in other factors. So it is decrease in demand. Revenue per unit of output sold is average revenue. Period in which all factors of production are variable is very long period market. And the gross market value of all final goods and services produced within a domestic territory of a country during a period of a year is GDP. ठीक है। जो सी वाला है अभी आपको इस तरह दिया है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? फर्स्ट, होल इकोनॉमिक इज स्टडीड इन डैश, तो लिखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे लिखोगे? बी ऑप्शन दोगे एंड फिर लिखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, वो आंसर के सामने ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है वो आपको लिखना है। Second, when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, the demand curve is dash, तो आंसर करके लिखोगे बी, दैट इज स्टीपर, ठीक है। बी लिखोगे, ठीक है। ए बी सी डी क्या आपको दिया है वो भी अल्फ़ाबेट लिखोगे गाइस, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, इस तरह कुछ रहता है वरना आपका मार्क्स पूरा कट होगा अगर आंसर भी राइट होता है तो, ठीक है। थर्ड है द कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल इज डी, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। फिर फोर्थ वाला बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए, दैट इज कैपिटल बजट। फिर फिफ्थ, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू सेलिंग देम टू अनदर कंट्री इज ए, दैट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड, ठीक है। अभी बात आता है अजर्शन एंड रीजनिंग, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है गाइज, बट टेक्स्ट बुक का ही आएगा, बाहर से नहीं देंगे। सो टेक्स्ट बुक में जितने अजर्शन एंड रीजनिंग है वो खाली लर्न कर लेना, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इस बार आपको ये फिर से रिपीट होगा अजर्शन एंड रीजनिंग, बट फिर भी एक बार गो थ्रू करके जाना, ठीक है। फर्स्ट वाला इसका आप आंसर कैसे लिखोगे? अजर्शन पूरा लिखोगे, रीजनिंग पूरा लिखोगे, फिर आप लिखोगे आंसर दैट इज डी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा लिखोगे, ठीक है। सेकेंड का आप कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर लिखोगे आंसर दैट इज बी, अजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजनिंग आर इज ट्रू, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। थर्ड, पूरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका पर्टिकुलर आंसर दोगे। फोर्थ में भी पूरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर पर्टिकुलर आंसर दोगे, दैट इज ए, अजर्शन ए इज ट्रू बट रीजनिंग आर इज फॉल्स। फिफ्थ में भी ए आंसर है, दैट इज अजर्शन ए इज ट्रू बट रीजनिंग आर इज फॉल्स, ठीक है। ये आपको इस तरह कुछ लिखना है, यानी अजर्शन रीजनिंग में पूरा क्वेश्चन लिखना है और सारे ऑप्शन लिखते नहीं बैठना है, डायरेक्ट आंसर और जो है क्वेश्चन नंबर अल्फ़ाबेट के साथ ए या बी या सी या डी जो भी है, वॉट एवर द आंसर इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी जस्ट बताया, आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वाला है परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड वाला है सप्लाई, फोर्थ वाला है नेशनल इनकम, फिफ्थ वाला है फिक्स डिपॉजिट, बिकॉज लम्प सम अमाउंट वर्ड मेंशन किया है। ऐसे आइडेंटिफाई करने से 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है 2 to 3 लाइन में, तो ये आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे के हैं और कहीं एक्स्ट्रा बाहर से नहीं दिया है, ठीक है। डिस्टिंक्शन दिया है, स्लाइसिंग एंड लंपिंग मेथड वेरी इजी, फिर जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पिटिटिव, फिर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखोगे, फिर इसका कुछ फॉर्मूला है वो, फिर इसका अदर डिस्टिंक्शन, एग्जाम्पल, टूल्स, इंपॉर्टेंट्स या जो भी है, ठीक है। बट फर्स्ट पॉइंट शुड ऑलवेज बी मीनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा था आपको? 4 फीचर्स, फिर स्कोप, इम्पॉर्टेंस, 4 डिफ़िकल्टीज़, 4 प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, रेशियो मेथड, ये सब आपको ऐसे टाइप के ही इसमें पूछेंगे और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं वो मैं अभी जस्ट बताऊंगी। सो गाइस पूरा वीडियो देखना, इसमें मैं अभी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, हर एक क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला इज डिसअग्री, सेकंड इज अग्री, थर्ड इज एग्री, फोर्थ इज अग्री एंड फिफ्थ इज डिसअग्री। ये आपको एक एक मार्क्स मिल जाएगा। फिर पर्टिकुलर आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिखना है तो आपको फुल 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लाइक एक 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स तो आपको अग्री डिसअग्री बोलोगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, एंड बाकी के 3 पॉइंट्स उसका एक्सप्लेनेशन वाई यू अग्री और वाई यू डिसअग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी स्कोरिंग, पूरा 8 मार्क्स आपके हाथ में है। वेरी इजी, खाली आइडेंटिफाई करना है। ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये आपको नेशनल इनकम वाले में चैप्टर में से है। सो फर्स्ट दिया है जीडीपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक। तो सी है आपका 800, आई है 700, जी है 400, फिर एक्स माइनस एम दैट इज माइनस 150। तो 800 प्लस 700 प्लस 400 माइनस 150 इज 1750, दैट इज 1750 इज जीडीपी। ये आपका आंसर है। सेकेंड का एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका आपका फॉर्मूला है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी आपका निकला था 1750, ये माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज 100 जो कि टेबल में दिया है, तो इज 1650 दैट इज 1650 इज एनडीपी। बस आपको 4 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। और टाइम है आपका कितना गया, खाली 2 से 3 मिनट का ये आंसर्स है, ठीक है। बट कैलकुलेशन अच्छे से करना, ऐसे टाइप के आ जाए तो आपको गाइस आउट ऑफ ही मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। फिर सेकंड में खाली आइडेंटिफाई करना है। ये अगर आपने 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर अच्छे से किया है, उसमें आपको हर एक डायग्राम एनालाइज करना है तो आपको ये आएगा। लाइक फर्स्ट वाला जो है डिमांड वो है परफेक्टली इन इलास्टिक, सेकेंड है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, थर्ड वाला जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, एंड फोर्थ वाला है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। और पैसेज गाइस अगर आता है तो ट्राई करना, मत अटेम्प्ट करना ये, क्योंकि ऐसे सब अटेम्प्ट करोगे इसमें आपको आउट ऑफ मिलेगा, बट इसमें आप थोड़ा बहुत वर्ड मिसिंग कर लेते हो जिसकी वजह से आपको आउट ऑफ नहीं मिलता, ठीक है। तो राइट एनी 2 बेनिफिट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, राइट योर ओपिनियन अबाउट द अबव पैसेज। गाइस आई सजेस्ट कि टाइम है आपके पास अच्छा खासा तो तीनों अटेम्प्ट कर लेना, अच्छा रहेगा। बट टाइम कम है और अभी भी 8 मार्क्स के 2 आंसर लिखने बाकी है, तो गाइस मत करना अटेम्प्ट, ठीक है। आई सजेस्ट कि ऑब्जेक्टिव जैसे ही हो जाए वैसे तुरंत ऑब्जेक्टिव्स एंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जंप करो, 16 मार्क्स का ओवर करो। 16 मार्क्स के बाद तुरंत आप ये वाला 8 मार्क्स का सॉल्व करो और फिर जो बाकी के जो बचे कुचे हैं वो आप सॉल्व करो, ठीक है। आई सजेस्ट ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्टली ये 8 मार्क्स वाला सॉल्व करना, फिर इसके ऊपर वाला यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 5 देन रेस्ट ऑफ अदर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये गाइस लास्ट में लिखने के लिए मैं क्यों मना कर रही हूँ, जैसे कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, टाइम बहुत कम है, टाइम कम है तो आप अपना राइटिंग स्पीड बढ़ाओगे, और राइटिंग स्पीड बढ़ाओगे तो उसकी वजह से आपके कुछ वर्ड मिसिंग हो जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा क्या लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे 16 में से 16 लाना है। तो इसलिए ये पहले लिखना, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको फटाफट आएगा लिखने को, ठीक है। सो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो। ये गाइस मैंने अपना सजेशन दिया एज पर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट ईयर में तो कोई लॉ आया नहीं था, इस बार चांसेस है आने के, सो पढ़ के जाना। तो पहले फर्स्ट आया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अच्छे से एक्सप्लेन करना था, वेरी इजी था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ये ऐसे टाइप के आए थे, तो इस बार चांसेस है आपको आगे के चैप्टर्स के आए, कुछ डिमांड इलास्टिसिटी ये चैप्टर्स में से आने का चांसेस है कि मेथड ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल, ठीक है। सो ये था लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर, किस तरह लिखना है, किस में कितना पॉइंट लिखना है और कैसे टाइप के क्वेश्चन है और आपको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन रेस्ट ऑफ अदर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी दे देती हूँ गाइस, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, तो जो मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड किया है वो आपको पूरा रिफर करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव्स का 20 मार्क्स आपके हाथ में है। वही लास्ट का लॉन्ग आंसर जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो बताया, उसमें लॉ वाले इस बार एक्सपेक्टेशन है कि आ सकता है, तो वो आपको वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरा कवर अप हो जाएगा। 16 मार्क्स आपके हाथ में है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, इसमें से कुछ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन दे रही हूँ गाइज, 70 to 80% चांसेस है कि उसमें से आ सकता है, बट रिलेटेड ही आएगा, एग्जैक्ट तो गाइज नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में बोर्ड वाले क्या दे वो इतने साल का एक्सपीरियंस देखकर मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। सो खाली वो रिफ़र करना, लर्न कर लेना, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो मूविंग फर्दर टूवर्ड, जैसे कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको क्या आ सकता है, फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट,
ऐसा टाइप में आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड, यूटिलिटी पे लाइक आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर निकलेगा यूटिलिटी, ठीक है। थर्ड, टाइम यूटिलिटी। फोर्थ, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। फिर एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। फिर आपको आ सकता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फिर प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। फिर चिट फंड, आरबीआई एंड कमर्शियल वाले चैप्टर्स में, ठीक है। इम्पोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, ये आपके एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन में आपको आ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, डिज़ायर एंड डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, expansion of demand and increase in demand, income elasticity of demand and cost elasticity of demand, या फिर perfectly elastic demand and perfectly inelastic, या stock and supply, या फिर average revenue and average cost, या फिर perfect competition and monopoly, या gross domestic product and net domestic product, ये सब पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये सब आपको डिस्टिंक्शन में ऐसे टाइप के आ सकते हैं गाइस। गाइस आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो इतने इंपॉर्टेंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ऐसे सब देंगे, बट एंड में वो सब एनालाइज कर कर देख कर आपको अपने पे ट्रस्ट करना है कि आपको अभी कौन सा करना है, आपको कौन सा लर्न हो रहा है और आपको कौन सा समझ में आ रहा है कि कौन सा करना चाहिए। डिपेंड ऑन यू। सो गाइस डिसीजन आपके ऊपर है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब मूविंग फर्दर टूवर्ड जो शॉर्ट नोट आता है, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको आ सकता है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ यूटिलिटी, या टाइप ऑफ डिमांड, या फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड, या एक्सप्लेन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या फिर फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन, या एक्सप्लेन जीडीपी एंड एनडीपी, या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल इनकम, या एक्सप्लेन सरप्लस बजट, फिर डिफाइन द टर्म पब्लिक फाइनेंस, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, या एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है आने के, ठीक है। मूविंग फर्दर टू वर्ड्स, जो आपके लॉन्ग आंसर्स है 8 मार्क्स का, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको आ सकता है लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस या विथ एक्सेप्शंस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम, लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस या अजम्पशंस, लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशंस एंड विथ एक्सेप्शंस, कैसे ये पैटर्न में लिखना है, कितना पॉइंटर्स लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, प्रीवियस वीडियो में जस्ट मैंने गाइस एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या आपको आ सकता है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ या थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ इन नेशनल इनकम जो है वो सब, ठीक है। ये जो है ये सब आंसर्स चांसेस है आने के। सो गाइज नॉट एग्जैक्ट 100%, आप ही सोच सकते हो कि 100% क्या आने वाला है, वो तो कोई भी नहीं बताता, बट एज पर एक्सपीरियंस्ड पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मैंने बताया। सो 70 to 80% चांसेस है इस टाइप के आ सकते हैं। सो एक बार अच्छे से रिफ़र कर लेना। ये पूरा वीडियो गाइस आपको हेल्पफुल रहा होगा, आई थिंक सो। इसमें गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी रिसेंटली बताया, और एक और वीडियो गाइस जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक समझाया है, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। बट गाइस आपको ढूंढने की नीड नहीं है, मैंने सारे लिंक टेलीग्राम पे एज वेल एज कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर चुकी हूँ, मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और फिर हर एक क्वेश्चन में आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे कवर अप करना है, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर अप किया है। होप यू लाइक इट गाइज। कुछ भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। इफ़ येस, so guys make sure that you like the video and subscribe the channel and share with your friend as much as you can, उनको भी हेल्प मिले। सो इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ये लास्ट एग्जाम है, वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक। टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि क्या पूछा है, अकॉर्डिंगली गाइज जो आपने जितना मेहनत से पढ़ा है
वो सारा लिख के आओ। फिर से जो पढ़ा है वो फिर से रिटर्न लेके मत आना, जितना पढ़ा है वो सब कुछ अपने पेपर में लिख कर आओ ना, मॉनिटर को पता चलना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। सो डोंट वरी, अपना बेस्ट ट्राई करो। जैसे कि कल लास्ट एग्जाम है, इसके बाद इंपॉर्टेंट्स वीडियोस आएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर करियर। और गाइज स्टे ट्यून, आपको इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। गुड लक फॉर योर टुमारो लास्ट एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल एंड रॉक द एग्जाम।